बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ दैट एबिलिटी इन विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, टेक रिस्क एंड अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप वो एक इंडिविजुअल बंदा जो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड करता है, ट्राई करता है और रिस्क लेता है। किसके लिए? अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कि तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं अवेल करूं जिससे मैं अपने बिज़नेस को अच्छे अंदाज में आगे चला सकूं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हु इज़ हु आर द एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिसके अंदर एस्पायरेशन होती है, जो अपने काम को दिल लगी के साथ करते हैं, हैव मोर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी टू बी इम्प्लीमेंट। मुख्तलिफ़ किस्म की जो हिकमत अमली हैं जो अच्छे अंदाज से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, उनके अंदर वो होती है। विजन होता है उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं कि किस माहौल के अंदर कैसे काम किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रिएटिंग मैनेजमेंट ऑप्शन होते हैं उनके पास, मुख्तलिफ़ किस्म के मैनेजमेंट करने का तरीका होता है। इंकरेजिंग टीम वर्क को लेके साथ चलते हैं, इंकरेज करते हैं और उसके हौसला अफजाई करते हैं। इंकरेजिंग ओपन डिसीजन, तो हर किसी की वो सुनते हैं, सिर्फ अपना डिसीजन नहीं करते, तो दूसरों की राय भी लेते हैं। बिल्डिंग आ कलेक्शन ऑफ द सपोर्टर, तो अपने जो सपोर्ट्स होते हैं उनके साथ वो एक इमारत की तरह खड़े होते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कौन सी खसूसियात एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट है सबसे पहले, कि वो किसी भी काम के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खुद इंटरेस्ट लेते हैं। और उसकी भी फिर वो कहते हैं दो टाइप से इंटरेस्ट ऑन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपनी जो शख्सियत है उसको अच्छे अंदाज के अंदर उभारने के लिए। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ द देयर फाइनेंशियल ग्रोथ, तो मार्केट के अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए भी वो इंटरेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसके भी दो चीज़ें हैं आपके पास, दो एग्ज़ाम हैं। एक है ट्रांजैक्शन मार्केटिंग, तो इसमें ये होता है कि कोई भी गुड्स आप मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, उसको सेल करते हैं और वहाँ से पैसे ले लेते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ ख़त्म हो जाता है, तो जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन मार्केटिंग। और उसके बाद है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसमें ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्विसेज होती है। आप सर्विस या गुड्स किसी भी कस्टमर को देते हैं और इस अच्छे अंदाज में देते हैं कि उनके साथ रवाबत रखते हैं कि वो आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह जाता है, ताकि दोबारा भी वो कस्टमर आपके पास आता है और आपसे वो चीज़ें बाय करता है। आपका और उस कस्टमर का रिलेशनशिप जो होता है, एतमाद जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कहा जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैनर्स जो हैं, सेल्स सर्विसेज जो है कि किस अंदाज से उसको प्रोवाइड करनी है, आपने किस अंदाज से गुफ्तगू करनी है, अपने मामलात को किस अंदाज से डीलिंग करनी है, आपने किस अंदाज से उसके साथ पैसे का लेन देन करना है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है डिज़ायर टू इस्टेब्लिश ऑन बिज़नेस। उसके अंदर ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वो अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करे। ये ना हो कि वक्ती तौर पे काम करे, आर्जी तौर पे काम करे और उसके बाद वो ख़त्म कर दे, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वो अपना बिज़नेस अच्छे अंदाज में इस्टेब्लिश करे। नीड टू कंट्रोल, इसमें ये होती है कि वो उसके अंदर इस किस्म की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर किस्म का जो डिसीजन है वो अच्छे अंदाज में कर सके, तो मुख्तलिफ़ मौक़ों को देख के, ताकि उसका जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके ग्रो करे। एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटी, ऐसे मौके आ जाते हैं जो कि नाखुशगवार होते हैं, और उस अंदाज़ के अंदर भी अपने प्रोफेशनल तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए, उस तरीके से मैनेज करना चाहिए और हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो नेक्स्ट ये है कि बिज़नेस प्लान फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें बिज़नेस प्लान इज़ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड वे टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, को वो जो बिजनेस कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको वो कैसे अचीव करेगा। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग आ जाती है, स्ट्रेटजी आ जाती है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसको आपने और किन सोर्सेज को हासिल करके, इस्तेमाल करके आप बिज़नेस को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें द बिज़नेस टर्म बिज़नेस प्लान इज़ मेड द टू वर्ड बिज़नेस एंड प्लान बाय अंडरस्टैंडिंग ईच विल बी ट्राई टू अचीव द सम। इसमें भी यही बात बताई जा रही है कि आपने अपने बिज़नेस को प्लान कैसे करना है, और बाकी इसमें इतनी ख़ास कोई अहम इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसको थोड़ा-सा अपने सरसरी देख लेना है। तो उसके बाद है सिचुएशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल बिज़नेस। इसमें दो सिचुएशन होती हैं बाइंग अ बिज़नेस। इसमें ये होता है कि कोई भी चलता हुआ कारोबार आप ख़रीद सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आपने उस बिज़नेस को आगाज़ खुद करना है, इब्तिदा उसकी खुद करनी होती है।
तो उसके बाद होता है कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। बिजनेस के प्लान के कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है, तो उसको देख लें। नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नाम क्या है। नेम शुड इंडिकेट द टाइप ऑफ द बिजनेस, जो आप नाम उस बिज़नेस का रख रहे हैं तो वो भी आप उसी टाइप का बिज़नेस कर रहे हों। नेम शुड भी सिंपल, नाम सिंपल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, लोकेशन बिज़नेस की क्या होनी चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट होने चाहिए। मकसद जो भी कानूनी कार्रवाई है उसकी लीगल हिसाब से कानूनी कार्रवाई जिसको कहते हैं, तो वो उसकी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपके ये सारा प्रोसेस जो है वो लीगली तौर पे हो जाए, जो कि अनलीगल ये चीज़ ना रहे। मार्केटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द बिज़नेस, तो बिज़नेस प्लान के अंदर कौन से पार्ट्स हैं जिसको हमने कवर करना होता है, तो उसमें पहले देखते हैं हु विल बी द टारगेट कस्टमर ऑफ दोज प्रोडक्ट को। हमने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए हमने कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, किस किस्म के हमें कस्टमर चाहिए। तो वेयर दे आर लोकेटेड, वो कहाँ पे पाए जाएंगे, वो किस शहर में होंगे, किस जगह पे होंगे जो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो उसके बाद है व्हाट वुड कस्टमर लाइक टू पे द प्रोडक्ट और सर्विस, जो हम सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको कस्टमर जो है उसकी पेमेंट किस अंदाज में करेगा। वो कैश की सूरत में करेगा, चेक के सूरत में करेगा, उधार करेगा, या किस अंदाज में। तो उसको जो बेनिफिट कौन से होंगे कस्टमर को आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस, जो हम सर्विस या प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस आर वी गोइंग ऑफर, जो हम ऑफ़र दे रहे हैं वो कौन सी किस्म की प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसके लिए वो कस्टमर रिलायबल भी है या नहीं है। तो फिर हम उसके बाद देखेंगे बेसिस ऑफ द टारगेटिंग सर्विसेज कस्टमर, कि उसमें एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, सोशल क्या है, बिहेवियर क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द कंपटीटर, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो एक ही किस्म के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो हमारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जो आज के दौर में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसको भी देखना है कि मुख्तलिफ हमने क्लेरिफाई करना है कि वो जो कंपटीटर हैं, जो हमारे साथ जिसका कंपटीशन है, उनको एनालाइज़ करना है। वो किस अंदाज़ से करना है, उसके बेसिक कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना है ताकि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को अच्छे अंदाज़ में लेके चलें और कस्टमर हमारी तरफ ज़्यादा आएँ। तो उसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ द कंपटीशन इन द मार्केट, के मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो उसकी नोयत क्या है, वो किस किस्म का है। फिर उसके बाद देखा जाएगा जो कंपटीटर हैं उनके बिज़नेस क्या हैं, वो कौन है, किस अंदाज से बिज़नेस कर रहा है, और हाउ प्रोडक्ट ऑफ द बिज़नेस डिफरेंट द फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ द कंपटीटर, जो हमारी प्रोडक्ट है वो दूसरे लोगों की प्रोडक्ट से किस तरीके मुख्तलिफ है। फिर उसके बाद देखा जाएगा एनालिसिस ऑफ द प्रमोशन एक्टिविटी, कि उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जो हम जनरल पब्लिक तक अपनी एडवर्टाइजमेंट पहुँचाएँगे, मैसेज पहुँचाएँगे, वो कैसे होगा, और हमने ये देखना होगा कि हम अपने बिज़नेस को लॉन्च किस अंदाज़ से करेंगे, किस तरीके से करेंगे ताकि कस्टमर जो है हमारी तरफ ज़्यादा आए। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ाइनेंशियल एनालिसिस, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट जो हम बिज़नेस में कर रहे हैं वो किस किस्म की है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल कितना है, और हमने उधार कितना लेना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो रेवेन्यू हमने पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा गिवन पीरियड है उसके अंदर किस अंदाज से हमने उसको एक्सपेक्टेड करना है, ख़त्म करना है, या ये भी कह सकते हैं कि कितना हमारी लागत आएगी और कितना हम खर्च कर सकेंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, जो या इनकम कितनी आ रही है। फिर उसके बाद फिर हम ये आखिर पे फैसला करेंगे कि ये बिज़नेस हमारे लिए लायबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट प्रोविज़न है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिज़नेस को हैंडल करने के लिए, वो किस अंदाज से है, उस अंदाज से हम अपने बिज़नेस को हैंडल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें ये बात बताते चलो कि ये इतना एमसीक्यूज़ के हवाले से तो इसमें सिर्फ एक आधा एमसीक्यूज़ आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इतना ख़ास अहम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर कोई भी मसला हो, बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।